आप साड़ी पहन के भी अच्छी लगती हैं, आप सलवार सूट में भी अमृता जी की तरह अच्छी लगती हैं, और मेरी तरह से कोई ना भी पहने तो भी अच्छे लगते हैं। बाबा जी के इस बयान को सुनने के बाद आप कभी भी ये सवाल तो नहीं ही करेंगे कि आखिर रामदेव बाबा रामलीला मैदान में सलवार पहनकर क्यों भागे थे। इस बयान को सुनने के बाद आपको पता चल गया होगा कि महिलाओं के प्रति इनकी कितनी सम्मान है, महिलाओं के प्रति ये कितना नेक भाव रखते हैं, और महिलाओं के लिए ये जो दर्शाते हैं कि ये बड़ी इज्जत करते हैं, इनके मन में कितनी इज्जत है। दरअसल रामदेव बाबा महाराष्ट्र के ठाणे में पहुंचे थे और वहां पर महिलाओं के लिए ही एक योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां बाबा योग सिखा रहे थे महिलाओं को। महिलाएं भी बड़े चाव से योग के स्टेप सीख रही थी बाबा से। इसी में बाबा ने कहा कि आप साड़ी पहने तो भी अच्छी लगती हैं, सूट पहने तो भी अच्छी लगती हैं, और आप कुछ ना भी पहने तो भी अच्छी लगती हैं। बाबा का कहना था कि छोटे बच्चे को देखो, कौन सा कपड़ा पहनने की ज़रूरत होती है। आजकल तो माँ बाप 5-5 लेयर बच्चों को कपड़ा पहना देते हैं। खूबसूरती तो बिना कपड़ों के भी होती है। बाबा की आंखें कौन सी खूबसूरती को तलाश रही थी, वो तो समझने वालों को समझ में आ गया। इसीलिए तो 72 घंटे के अंदर ही बाबा इस कदर ट्रोल हो गए कि बाबा को माफ़ी भी मांगनी पड़ गई। आपको बता दें कि रामदेव बाबा ने 72 घंटे के अंदर ही अब माफ़ी मांग ली है, क्योंकि ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर #बॉयकॉट रामदेव लगातार ट्रेंड कर रहा है। रामदेव बाबा ने महाराष्ट्र के महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली जी को ईमेल लिखा है और उसमें ये कहा है कि जो कुछ भी मैंने बोला वो मेरा इंटेंशन नहीं था, और अगर मेरी बातों से किसी को भी दुख पहुंचा है, किसी को भी बुरा लगा है, तो उसके लिए मैं खेद चाहता हूं, क्षमा चाहता हूं। रूपाली जी ने ये बात सार्वजनिक की है और कहा है कि बाबा ने ईमेल लिखकर माफ़ी मांगने का काम किया है। दरअसल रामदेव बाबा पर लगातार माफ़ी मांगने के लिए भी दबाव उठ रहा था। वो स्वाति मनीवाल हो या फिर महुआ मोइत्रा हो, हर किसी की तरफ से रामदेव बाबा को घेरा जा रहा था। और रामदेव बाबा अपनी टिप्पणियों के लिए तो ऐसे भी सुर्खियों में बने रहे हैं। उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी या नई बात नहीं थी। उनके बयान अक्सर उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर देते हैं, और इस बार एक बार फिर से बाबा के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। और महिलाओं के प्रति बाबा के मन में कितना सम्मान है, उसकी भी कई तस्वीरें पहले भी निकल कर आई हैं। बाबा ने महिलाओं के प्रति जो कुछ भी बोला है या किया है, वो दर्शाता है कि बाबा महिलाओं की बड़ी इज्जत करते हैं। उनके मन में महिलाओं के प्रति बहुत प्रेम भी है, और इसी प्रेम की एक तस्वीर इन दिनों भी देखने को मिली, जहाँ बाबा को अपने बोले हुए वचनों का खामियाजा भी भुगतना पड़ा। वैसे बाबा हैं थोड़े बड़बोले किस्म के, जब भी जो भी समझ में आता है बोल जाते हैं, और बोलने के बाद पता चलता है कि गलत बोल गए। दरअसल किसी महापुरुष ने कहा था कि मूर्ख में और होशियार में बस इतना सा फर्क होता है कि मूर्ख बोलने के बाद सोचता है कि उसने बोला क्या, और समझदार बोलने से पहले ही सोचकर बोलता है कि उसे बोलना क्या है। अब रामदेव बाबा के श्रेणी में आते हैं, आप खुद कमेंट सेक्शन में बताएं। इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ बेक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।